नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी परियोजना का, एक महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखने जा रहे हैं। और ये वो परियोजना है जिसका स्वप्न अटल जी ने देखा था 2002 में। उस वक्त कुछ थोड़ा सा काम भी शुरू हुआ, लेकिन बाद में वो महत्वाकांक्षी परियोजना लटक गई। नरेंद्र मोदी ने उस परियोजना को फिर से सिरे चढ़ाने का काम किया है। आज खजुराहो में उसकी औपचारिक तौर पर घोषणा होगी, शिलान्यास होगा। और वो परियोजना है केन और बेतवा, इन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना। वाजपेयी जी चाहते थे कि देश में नदियों को जोड़ा जाए ताकि पीने के पानी का संकट दूर हो, सिंचाई का संकट दूर हो, खेती को लाभ मिले। लेकिन वो उनके कार्यकाल में चीजें आगे बहुत नहीं बढ़ पाई और बाद में अटकती लटकती रही। लेकिन लगभग 22 साल बाद, 22 साल का समय बहुत होता है किसी भी कालखंड में, 22 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी जी के उस स्वप्न को धरातल पर उतारने का काम किया है। लगभग 44-45 हजार करोड़ की ये योजना है केन और बेतवा को जोड़ने की। अब इस योजना से क्या लाभ होगा ये समझना है। ये योजना बृहद बुंदेलखंड जो है ना, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम जिले शामिल हैं, उस बृहद बुंदेलखंड के भाग्य को बदल कर रख देगी ये परियोजना। उत्तर प्रदेश में झांसी, महोबा, बांदा, टीकम, ये जो कुछ है ना, जितना बुंदेलखंड, ये सब जो सूखे की मार झेल रहा है, पानी का संकट झेल रहा है, वो सरसब्ज हो जाएगा, वो हरित हो जाएगा। 22 लाख से ज्यादा लोगों को पीने के पानी की सहूलियत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और लगभग 40-45 लाख लोगों को पीने के पानी की भरपूर सहूलियत हो जाएगी मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इलाके हैं, वो उनका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। जब वाजपेयी जी ने एक स्वप्न दृष्टा के तौर पर इस नदियों को जोड़ने का विचार देश के सामने रखा, तो लगा कि नहीं, बहुत समय लेने वाला विचार है और बहुत ज्यादा निवेश की मांग करने वाला विचार है, इसमें पूंजी बहुत लगेगी। इसलिए फिर उसको वाजपेयी जी के बाद उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर इस विचार को आगे बढ़ाया गया होता, आपको याद है वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने नदियों को जोड़ने का विचार रखा और जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश को चारों कोनों से जोड़ने का विचार रखा। एक विचार लागू हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज, उसके सुफल देश के पास है। कैसे देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगे, कैसे देश में विकास की गति बढ़ी स्वर्णिम चतुर्भुज के आकार लेने के बाद। लेकिन एक स्वप्न अधूरा रह गया था, नदियों को जोड़ने का। अगर आप सोचिए, अगर देश भर में नदियों को जोड़ने का काम हो जाता या हो जाए, तो बाढ़ और सूखे, इन दोनों संकटों से भारत बच सकता है। ये दोनों संकट भारत में व्यापक जनहानि, व्यापक धनहानि, व्यापक श्रम हानि करते हैं। ये दोनों संकट गरीबी को और घनीभूत करते हैं, सूखा और बाढ़, और हर साल करते हैं। इनका कैलेंडर फिक्स है कि कब सूखा पड़ना है और कब बाढ़ आनी है, और उस संकट का कोई निवारण नहीं, कोई तोड़ नहीं, सिवाय हजारों लाखों करोड़ रुपए की सरकारी सहायता के अलावा और कोई उपाय नहीं। तो अगर देश ने नदियों को जोड़ने का काम कर लिया होता, तो इस बड़े संकट से मुक्ति मिल जाती। इसीलिए कहा जाता है जो नेता स्वप्नदर्शी होता है
दूरदर्शी होता है वही बड़ा नेता होता है। इसीलिए वाजपेयी जी ने 2 बड़े स्वप्न देखे, परमाणु का विस्फोट किया, परमाणु बम का परीक्षण किया, उससे ये पता लगा कि वो अटल हैं। उनकी संकल्पबद्धता, प्रतिबद्धता दृढ़ है। और दूसरे जो 2 बड़े स्वप्न देखे वो देश के, राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़े स्वप्नों में से एक हैं। देश को चारों कोनों से एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नाम देके एक्सप्रेसवे से जोड़ना। उससे पहले के भारत के और उसके बाद के भारत की आप तुलना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाजपेयी जी की वो योजना कितनी बड़ी थी। देश में अच्छी सड़कों का संजाल, हाईवेज का संजाल, ये वाजपेयी जी के बाद ही देश ने वाजपेयी जी के दौरान ही देश ने जाना, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए। और नदियों को जोड़ने का काम। खैर, अब देर आए सही, ठीक दुरुस्त आए तो नहीं कहूंगा, लेकिन देर से ही आए, चलो सही आए। तो नदियों को जोड़ने के काम की एक परियोजना को आज जमीन पर उतार रहे हैं नरेंद्र मोदी। आधारशिला आज रखी जाएगी। सो अब ये तय है कि जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी, केन और बेतवा का सम्मेलन हो जाएगा, का जुड़ाव हो जाएगा, तो बुंदेलखंड का सदियों का अभिशाप दूर हो जाएगा। बुंदेलखंड के माथे पर गरीबी और सूखे की जो अभिशाप लिखा है, वो अभिशाप हट जाएगा, मिट जाएगा, धुल जाएगा। केन और बेतवा मिलकर इस पूरे परिक्षेत्र के भाग्य को पलट कर रख देंगे। इसलिए आज इस वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर इस बड़ी परियोजना के शिलान्यास पर, आधारशिला रखने के कार्यक्रम पर देश की निगाह रहेगी, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की निगाह रहेगी, क्योंकि ये उसके भविष्य का से जुड़ी परियोजना है, उसके भविष्य से जुड़ा मसला है। नमस्कार।